तेजस्वी जी सारे मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं और आप उनका ट्वीट भी देखिए, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है कि किस तरह से देश में एजेंडा की राजनीति चल रही है, किस तरह से धर्म और धर्म के आधार पर बंटवारे की साजिश चल रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो जिस तरह का नफरत फैलाना चाहती है, इंसान और इंसान के बीच बंटवारा जो करना चाहती है, ये चलने वाला नहीं है। कभी भी एजेंडा की राजनीति बिहार में लागू नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं लागू हो पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो बुलडोज़र बाबा की नीति चल जाएगी। यहाँ बुलडोज़र चलाने वाले खुद उसी बुलडोज़र के नीचे उनका विचार दब करके रह जाएगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। देश के साथ साथ बिहार में भी मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन इस मानसून सत्र के बीच में ही पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी एक मुद्दा साफ साफ अब गर्म है कि क्या कारोबार भी धर्म जाति के नाम पर होगा, क्या खरीदार भी धर्म और जाति के नाम जानकर पूछकर लोग खरीदेंगे या करेंगे। बहुत सवाल है। या फिर देश में क्या नफ़रत की हालात इतनी ख़राब हो गई है या नफ़रत इतना घोला जा रहा है कि अब खान पान या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लोग धर्म और जाति की बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है अब आपको, क्या देश में अब लोगों को जीने के साथ साथ खाने पीने में भी धर्म और जाति की बात अब करनी पड़ेगी? देखिए, सबसे पहले तो आज जो नेम प्लेट लगाने का मामला था उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे कर दिया है 26 जुलाई तक। इस बीच में जो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, दिल्ली सरकार और अन्य सरकारों को जो नेम प्लेट के मुद्दा बनाए हुए थे, उसमें उत्तराखंड सरकार भी है, तो सबको नोटिस जारी किया और पूछा है कि आप जब धर्म के आधार पर नेम प्लेट लगवा करके होटल चलवाने का काम करेंगे, फल दुकान चलवाने का काम करेंगे, तो ये भी स्पष्ट कीजिए कि जो फल किसी बगीचे से आते हैं तो उस बगीचे का मालिक कौन है। आखिर इस तरह का जो आप प्रक्रिया अपनाए हैं, ये संविधान और संविधान के अनुसार सही नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के आज के मंतव्य से भी समझ में आ रहा है। लेकिन चूँकि एजेंडा की जो राजनीति करने वाली पार्टी है, जो चाहती है कि देश में गंगा जमुनी तहजीब जो है, देश जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा है और जो मजबूती का आधार रहा है, उसको कमज़ोर करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कार्य कर रही है और जिस तरह से प्रशासन और शासन के माध्यम से वो ऐसे मामले को सामने ला करके रखने का काम किया है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। एजाज जी, आपके नेता कहाँ हैं? आपकी पार्टी लगातार अल्पसंख्यकों की रहनुमाई की बात करता है, हमदर्दी की बात करता है। आपकी पार्टी के कोई बड़े नेता इस मामले पे कुछ बोल नहीं? देखिए, हमारे पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से हमारे राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता मनोज झा जी ने मंतव्य दिया है और उन्होंने कहा है कि किस तरह का राजनीति आपने शुरू किया है प्रधानमंत्री जी। क्या तेजस्वी यादव को इससे कोई मतलब नहीं है भाई? क्या मनोज झा सर्वे है पार्टी में? भाई, मुख्य प्रवक्ता पार्टी का जो वॉइस होता है वो वॉइस आ गया सामने। तेजस्वी जी सारे मुद्दे पर अपनी बात रखते रहे हैं और आप उनका ट्वीट भी देखिए, उसमें भी उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखाने का काम किया है, बताने का काम किया है कि किस तरह से देश में एजेंडा की राजनीति चल रही है, किस तरह से धर्म और धर्म के आधार पर बंटवारे की साजिश चल रही है। आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, खुलकर नहीं सामने आ रहे, इसका मतलब बीजेपी जो कर रही है वो उसके साथ दे रहे हैं ना? आपकी पार्टी उसके साथ। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो जिस तरह का नफरत फैलाना चाहती है, इंसान और इंसान के बीच बंटवारा जो करना चाहती है, ये चलने वाला नहीं है। और लालू जी और तेजस्वी जी के संबंध में आप भी जान लीजिए, सब लोग जान ले कि उन्होंने कभी भी वैसी शक्तियों को पनपने नहीं दिया जो देश में नफ़रत फैलाने का काम करती है, जो देश में एजेंडा की राजनीति करती है, जो देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ जा कर के अपने अनुसार देश को चलाना चाहती है। उसके खिलाफ लालू जी ने 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोक करके 92 की बात नहीं है। अब यहाँ तक तो बिहार में बीजेपी के विधायक नीरज कुमार ने भी कह दिया कि लागू हो जाना चाहिए। आपके कहाँ विधायक कोई बोल रहे हैं? न सदन में बोल रहे हैं, न बाहर बोल रहे हैं, ना आपके नेता बोल रहे हैं। लागू हो जाना चाहिए बोलना अलग बात है, लागू करने का बिहार में हिम्मत है क्या?
बिहार में लालू और तेजस्वी है। नीरज कुमार बोल दिए लागू हो जाएगा, भाई एनडीए की सरकार वो है। लोग बोलते रह जाएंगे, कभी नहीं लागू होगा। ये बिहार है लालू प्रसाद का, जिसमें सांप्रदायिक शक्तियों को न पनपने का पहले मौका दिया लालू गया। प्रसाद का बिहार है कि नीतीश कुमार का बिहार है? भाई आपको नहीं पता है, बिहार का एक एक आवाम, बिहार का एक एक नौजवान, बिहार का एक एक लोग लालू और तेजस्वी को चाहते हैं, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस तरह से एजेंडे की राजनीति चलाना चाहते हैं, वो एजेंडा बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार में चलेगा तो इंसानियत की राजनीति चलेगी, बिहार में चलेगा तो गंगा जमुनी संस्कृति की राजनीति चलेगी। बोल रहे हैं कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से भागलपुर से स्टार्ट होता है, बिहार में अब लागू हो जाएगा, दुकान चलाना है, फल बेचना है तो करना है। लागू होने की बात करने वाले में हिम्मत नहीं है कि लागू करके दिखाएं। ये बिहार है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बिहार में सांप्रदायिक एजेंडे को और सांप्रदायिक नीति को लालू जी ने पहले नहीं लागू करने दिया, आज भी नहीं लागू करने देंगे। और तेजस्वी जैसा नौजवान, तो कैसे आपके तो नेता गायब है, आपके नेता ही गायब है। भाई जो नफरत के खिलाफ रोजगार और नौकरी की नीति के साथ बिहार के नौजवानों को जो एक रास्ता दिखाया है, नौजवान उस भटकाव सवाल है ना, नौजवान नहीं भटकेगा, लेकिन आपके नेता गायब है। तेजस्वी यादव कहाँ दिख रहा है? हमारे नेता की नीति है, हमारे नेता का सिद्धांत है, हमारे नेता का विचार है। और जब विचार और सिद्धांत से जब आदमी मजबूती के साथ खड़ा रहता है, तो उसकी नीतियों को सभी लोग स्वीकार करते हैं और उसके साथ चलना चाहते हैं और उसके साथ चलते रहें। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू तेजस्वी यादव तो गायब है, इस बात को कब मानते हैं आपके? भाई लालू जी और तेजस्वी जी 100% सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खड़े रहे हैं और वैसे एजेंडा की राजनीति करने वालों को हमेशा चैलेंज करते रहे हैं, और कभी भी एजेंडा की राजनीति बिहार में लागू नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं लागू हो पाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है जो बुलडोज़र बाबा की नीति चल जाएगी। यहाँ बुलडोज़र चलाने वाले खुद उसी बुलडोज़र के नीचे उनका विचार दब करके रह जाएगा, वो विचार उभर करके सामने नहीं। तो अभी आप एजाज अहमद को सुन रहे थे। तेजस्वी यादव गायब हैं, कहाँ ये सवाल है, उस पर बोलते हुए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना आप ज़रूर समझिए कि राजद इसको कभी भी बिहार में लागू नहीं होने देगी, जैसा कि एजाज अहमद कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ भाजपा के नेता ने साफ साफ कह दिया, नीरज कुमार ने साफ कहा है कि बिहार में भी लागू हो जानी चाहिए, अच्छी नीति है और ये तरीका और नियम भी अच्छा है। लेकिन आप खुद अपनी राय क्या रखते हैं? क्या खान पान में धर्म और जाति की बात होनी